गायब किशोरी का शव देवरिया में मिला। हाटा कोतवाली का ग्रामीणों ने किया घेराव। 2 दिन पूर्व लापता हुई पिपरा कपूर की 17 वर्षीय किशोरी का शव शनिवार को देवरिया जिले के रामपुर कारखाना क्षेत्र में अर्धनग्न अवस्था में मिला। शव की शिनाख्त के बाद हाटा कोतवाली पुलिस ने परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद गांव के दर्जनों लोग देर रात कोतवाली पहुंचकर पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा काटा। मिली जानकारी के मुताबिक पिपरा कपूर वार्ड क्रमांक 3 निवासी विश्राम शर्मा की पोती अमृता उम्र 17 साल गुरुवार को घर से खेत में पानी लेकर गई थी। लौटने के बाद वो घर में किसी से बातचीत किए बिना गायब हो गई। परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। शुक्रवार को परिजन ने हाटा कोतवाली में गुमशुदगी की तहरीर दी थी। शनिवार को देवरिया के रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र में युवती का शव अर्धनग्न अवस्था में मिला। सूचना पर पहुंची हाटा पुलिस ने शव की शिनाख्त कर परिजनों को जानकारी दी। घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे, जबकि गांव के दर्जनों लोग रात में हाटा कोतवाली पहुंचकर नाराजगी जताई और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। अच्छा, जब वो मारा पीटा तो आप लोग थाने में तहरीर नहीं दिए? नहीं दिया गया। जब दिया गया था तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं उसमें कोई कार्रवाई हुई थी? मेरे बच्चे से मार के मारने वालों पकड़ के खेत में से पानी दे के दी तो से क्या चाहती है बताइए? वो मुझे अरे जैसे लड़की वैसे उन लोग जान के बदला जान चाहिए, जान खून के बदला खून के निकल जाए, जान के बदला जान चाहिए। हमारे लड़की ना ऐसे भी लाल वाली तैसे वो भी नहीं है, जैसे हमारे बहनी के खाना हमारे बाबू के लेकिन बहनी की जैसे जनवा ले जनवा जाए ये न्याय मिले, जान के बदला जान चाहिए। आज मुख्यमंत्री साहब इस पर आप मुख्यमंत्री मान लीजिए हमारी लड़की कुछ कहीं गई थी नहीं, लफड़ा की नहीं। मैं उसकी चाची हूँ। हाँ, मैं उसकी चाची हूँ। 10 तारीख को काम था, शाम को गई थी खेत में अपने दादी को पानी देने। उधर से खेत से लौट के आई, उसके साथ एक लड़की थी, वहीं पे कुछ कहा था और लगभग हमको लग रहा है 10 औरतें भी थी, बकरी उकरी चरा रही थी लोग, लड़के भी थे। सब उन्हीं लोग के सामने वो मार रहा था। लड़के का नाम सैफ है, उसके बाप का नाम सरफू है। इसके साथ और भी कोई है? लड़का बताया है, 3-4 लोग का बोला है, लेकिन हमको नहीं पता। वो घर पे आई थी, बेहोश हुई है, फिर गया, फिर चौराहे पे उसको धमकाया है। आके बोली हम लोग से कि हम लोग को धमका रहा है। हम लोग बोले रुको, अभी हम लोग चलेंगे। फिर अचानक वो घर से निकली, उसके बाद आई नहीं। ग्रामीणों का कहना था कि यदि पुलिस समय रहते कार्रवाई करती तो किशोरी की जान बच सकती थी। वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पिपरा कपूर निवासी एक युवक सैफ को हिरासत में लेकर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। क्या घटना भइल बा? वो गई थी पानी लेके, चाचा हमारे अम्मा जो खेत में जो सोनी हो रहा था, पानी देके आ रही थी। ये रास्ते में खड़ा था, आया तो कुछ व्यंग शब्द बोला, उस पे ये बोली है और उसी पे जो है उसको लगा वहाँ पे पटक के मारने। मारने के बाद वो घर पे आई, बेहोश होकर गिर गई रास्ते में। घर पे उठा के लाया हमारे लड़का ने और उसके बाद से आधे घंटे बाद से उसके बाद से वो चौराहे पे गए, सुबह से वापस थाने में आप लोग शिकायत दिए? हाँ, उसी दिन हुआ रात। पुलिस क्या कोई कार्रवाई की थी? हाँ, कार्रवाई की। उसके दरवाजे पे भी गए तो भाग गया था। उसके बाद एक दिन पहले जो है 4 बजे टाइम में पुलिस आई, उसको तो उठा के ले गई। उसके बाद मारने पीटने के बाद एक लड़के का सिर्फनामा भी बताया। आखिर बच्चे फिर घर से गई कैसे? जिसे कि अभी हम आ रहे हैं तो रोज की तरह यही एक घर है, वो जैसे कि गर्मी में बैठते हैं सब लोग, उसकी एक सहेली भी है। अब हम लोग जाने की वहीं पे होगी, लेकिन वो वहाँ भी नहीं है, चौराहे पे नहीं गए, वही कुछ पता ही नहीं चला। अब मुख्यमंत्री आज इतने सख्त हैं, क्या आप मांग करेंगे? मांग वही करेंगे कि हमारी जो है कि जिस घटना घटा है उसका न्याय वो करें। ये घटना तो दुखद है, क्योंकि रात में हमको जानकारी हुआ और इतनी वक्त मैं उस परिवार से मिलने भी आया हूं और परिवार से मिला भी हूं। और मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि 2017 के पहले की सरकार नहीं है, 2017 की बाद की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। इसमें जो भी दोषी होगा कोई बख्शा नहीं जाएगा और ये जो गरीब परिवार है इसको न्याय भी मिलेगा। और मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में अराजकता का माहौल नहीं है और कोई कितना हो बड़ा गुंडा होगा
अतीक और मुख्तार से बड़ा गुंडा नहीं है। एक एक लोग, जितने लोग दोषी है, सबको एक एक लोगों को चिन्हित करके और उनको सजा दिलवाया जाएगा। दोषी परिवार जो भी होगा उसको सजा दिलवाया जाएगा और जिसके घर के बच्चियां हैं उस परिवार, गरीब परिवार को न्याय भी दिलवाया जाएगा।